ये बहुत खुशी का मौका है कि आप जैसे लोग यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं चिंतन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः य एनम योत्ति हंसारम यश्चैनम मन्यते हतम उभवतो न विजानितो नायम हन्ति न हन्यते। इसी को हदीस कहती है वल्लदी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्ब li अखीही मा युहिब्ब li नफ्सी। किस्मत हूँ क्योंकि मेरे सीने में कुरान है, रहबर है कुरान सभी का, हर मोमिन की शान है। तो शहना जिनका नामे नामे प्यारा शीरी सा इरफान है, रहबर है कुरान सभी का, हर मोमिन की शान है। और आइए हम एक नई शुरुआत करते हैं प्यार और मोहब्बत की, ताकि दुनिया में अमन चमन बना रहे, खुशियाँ बनी रहे, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कुछ इस तरह से कर लो गुजारा कि ज़िंदगी बन जाए सितारा। वाह, हाँ, ज़िंदगी बन जाए सितारा। बहुत अच्छा है। जय साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन और मैं केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। सौभाग्य से इस समय गांगरानी के पकड़ी खुर्द नामक ग्राम में हूँ और यहाँ की एक मस्जिद में मैं इस समय हूँ। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर के विद्यार्थी इस मस्जिद में उर्दू का शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और मैं रास्ते में जाते हुए मैंने सुना बहुत ही सस्वर पाठ कर रहे थे विद्यार्थी उर्दू में। हम इस वीडियो में इन विद्यार्थियों को जो कक्षा 2 में पढ़ने वाली हमारी छात्राएं हैं, क्या नाम है आपका? क्या? नूर अफसा को हम आपको सुनवाएंगे और इससे पहले हम इनके गुरुजी को सुनेंगे, मौलवी साहब को सुनेंगे जिनका नाम है मोहम्मद जियाउद्दीन साहब। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान का खजाना है, उसमें आत्मा के संदर्भ में कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः य एनम योत्ति हंसारम यश्चैनम मन्यते हतम उभवतो न विजानितो नायम हन्ति न हन्यते। कुल मिला जुलाकर ये जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वह अजर और अमर है और ये जो शरीर है ये नश्वर है। तो जब ये शरीर हमें प्राप्त है तो हमें हमेशा लोक कल्याण का काम करना चाहिए और जो हमारा मानव धर्म है उसका पालन करते हुए हमेशा उत्तम कार्य करना चाहिए। तो इस आत्मा के संदर्भ में, सदकर्म के संदर्भ में, देश सेवा के संदर्भ में कुरान शरीफ में क्या कहा गया है, कुछ अपना विचार व्यक्त करें। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहुत खुशी का मौका है कि आप जैसे लोग यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं चंद बातें आपको इस इंसान के बारे में मैं बता दूं कि ये भगवान का, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हमारे और आपकी जो जिस्म है ये बहुत बड़ी नेमत है, ये भगवान की तरफ से है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई नेमत जब हमें मिल जाती है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। अभी सर बता रहे थे कि अगर भगवान और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में बनाया है तो इस दुनिया में हमें क्या करना चाहिए, इसके मुतालिक आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, हर मज़हब का जो तालीम होता है वो यही होता है कि अगर आपका कोई पड़ोसी है, अगर आपके रहने वाले कोई साथी है तो ज़रूरी ये होता है कि आप उनका खैर खाई करें। यही तालीम हमारा कुरान और हदीस भी कहता है कि आप जो कुछ अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। बिल्कुल। जो चीज़ आपको नापसंद हो वो अपने भाई के लिए भी नापसंद करें। इसी को हदीस कहती है वल्लदी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्ब li अखीही मा युहिब्ब li नफ्सी। यही हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स आप अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। उसकी एक मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी कि अगर आपके बदन में कहीं भी ज़र्रा बराबर जख्म हो जाता है तो ये जो जख्म का जो दर्द महसूस होता है वो पूरा बदन महसूस करता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल आप ले लें कि अगर आपको सर में दर्द है तो इस दर्द जो एहसास और महसूस होता है वो सिर्फ सर नहीं बल्कि जो आपका पूरा बॉडी है, जो आपके जिस्म है, वो पूरे बदन उसको महसूस करता है। यही तालीम हमारा कुरान भी देता है और हमारी जो हदीस है वो भी यही तालीम देता है। अलगर्ज बोलने का जो
मकसद यही है कि जितने भी मज़ाहिब है हर एक में यही है कि आप एक इंसान, और जिस इंसान के अंदर इंसानियत होती है उसका फरीज़ा यही होता है कि अगर मैं एक रोटी खा रहा हूँ तो दूसरे जो लुक़मा खाऊंगा अपने पड़ोसी को भी उसका उसमें हक होता है कि हमारा पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं सो रहा है। ये हमारा और आपके जो एक इंसान है, ये इंसान हर कोई देखने में होता है, लेकिन जो इंसानियत होती है ये हर किसी में नहीं होती है। सही बात है। ये चीज़ हमें और आपको जानना होगा और इसका जायज़ा भी लेना होगा कि अगर हमारे पड़ोस में, पहली बात तो कोई चीज़ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पड़ोस में हमारे बिरादरान वतन हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारे ईसाई भाई हो, चाहे हमारे शियाई भाई हो, है तो वो इंसान एक इंसान होने के नाते हमारा और आपका ये फरीज़ा और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होती है कि उनका भरपूर ख्याल रखना चाहिए। यही हमारा कुरान और हदीस की तालीम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, शुक्रिया। और ये देखिए जो मानव धर्म है, मानवता का धर्म है, ये सर्वोपरि धर्म है। और देखिए एक शिक्षक जो होते हैं वे समाज सुधारक भी होते हैं, समाज को अच्छा संदेश देते हैं। जी। आज जो समाज में जो कुछ भी दिखता है आपसी मनमुटाव, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को मूल जो ज्ञान है, चाहे कुरान का हो चाहे गीता का हो, उन लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, वे भटकाव में होते हैं। तो हम दोनों साथी समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि देश का, समाज का और परिवार का और संसार का विकास तभी है जब हम एकता का गीत गाएंगे, एकता का गीत गुनगुनाएंगे और एक होकर रहेंगे और मानव धर्म को अपनाएंगे। इसी में हमारा कल्याण है कि नहीं? बिल्कुल सही। कुरान भी यही ज्ञान देता है और गीता भी वही। अब आइए हम नन्हे मुन्ने बच्चों को सुनते हैं जो हमारे केंद्रीय विद्यालय गांगरानी के विद्यार्थी हैं और इस मस्जिद में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के भी विद्यार्थी हैं। तो आइए हम कक्षा दूसरी की छात्रा को सुनते हैं इनके श्रीमुख से। ये बच्चे भी आपको जो सुनाएंगे वो कुरान के मुतालिक ही एक नज़्म सुनाएंगे, जिसे हम अपनी हिंदी ज़बान में कह सकते हैं कविता। उस कविते को चंद लाएंगे बच्चे आप हज़ार को समाप्त करेंगे। जी सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे सीने में कुरान है, रहबर है कुरान सभी का, हर मोमिन की शान है। खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे सीने में कुरान है, रहबर है कुरान सभी का, हर मोमिन की शान है। हूँ मैं हाफिज आँखों की, मैं एक तारा बन जाऊंगी, हिफ्ज़ की दौलत क्या होती है लोगों को बतलाऊंगी। ये कुरान है दी का दाई, उम्मत को समझाऊंगी। रोज़ है महशर ताज पहनकर किस्मत पर इठलाऊंगी। हाफिज बनना वज़ीर रहमत मौला का फैज़ान है, रहबर है कुरान सभी का, हर मोमिन की शान है। खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे सीने में कुरान है, रहबर है कुरान सभी का, हर मोमिन की शान है। भटकन में है इल्मी मरकज़, वह मेरा है इल्मी गुलशन, जिसका है माहौल सुहाना, प्यार से प्यारा जिसका आंगन है मेरा तहफ़ीज़े कुरान, मेरे बचपन का महवर। तू है मेरी जाए इल्मी, मेरे ख्वाबों का दर्पण, फ़ख्र है मेरा मेरी जान है, ये मेरा अरमान है। रहबर है कुरान सभी का, हर मोमिन की शान है। खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे सीने में कुरान है, रहबर है कुरान सभी का, हर मोमिन की शान है। अब्बू ही उस्ताद मेरे हैं, उनकी उल्फत क्या कहना, अपने रब से मांगू मैं ये, उनकी चाहूं मेरा रखना। अब्बू मेरे मोशिन मुश्फिक, ये मेरी खुद बख्ती, उनके साए में सीखा है धूप की शिद्दत को सहना, जिनका नाम प्यारा शीरी सा इरफान है। रहबर है कुरान सभी का, हर मोमिन की शान है। खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे सीने में कुरान है, रहबर है कुरान सभी का, हर मोमिन की शान है। अस्सलामु
अब ये बच्चे आपको कुरान करीम की चंद आयत सुनाएंगे, उसको आप समाप्त करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन। ये आपने कुरान करीम की तिलावत सुनी है। ये जो सूरह जो सुनाया है, ये हकीकत में इस कुरान का अगर देखा जाए तो इस सूरह का दिल कहते हैं जी। और हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अहमियत होती है वो हमारे और आपके सीनों में जो अंदर है, वो जिसे हम और आप दिल के नाम से जानते हैं। इसी तरह इस कुरान करीम की जो बच्ची अभी आपने आपके सामने सुनाई सूरह, इसको भी कुरान करीम का दिल कहा जाता है। अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा। और कुल मिला जुला के ये समझिए कि इन बच्चों ने जो संदेश दिया है अपनी कविता के माध्यम से और जो कुछ भी पढ़ा है, अगर इसे हम अपने जीवन में उतार दें तो एक खूबसूरत दुनिया की रचना हम कर सकते हैं। और आइए हम एक नई शुरुआत करते हैं प्यार और मोहब्बत की, ताकि दुनिया में अमन चमन बना रहे, खुशियाँ बनी रहे, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कुछ इस तरह से कर लो गुजारा कि जिंदगी बन जाए सितारा। वाह, हाँ, जिंदगी बन जाए सितारा। बहुत अच्छा शेर है। और मम्मी पापा प्रेम से कहें, ऐसा जीवन जीना है कि मम्मी पापा प्रेम से कहें, बिटिया है प्यारी बेटा है प्यारा, बिटिया है प्यारी बेटा है प्यारा, और बनो अंधे की लाठी बेसहारों का सहारा। वाह वाह, यही कुरान का भी संदेश है, यही गीता का, यही मानव धर्म का संदेश है कि बनो अंधे की लाठी बेसहारों का सहारा, और भारत माँ के नयनों का बन जाओ तारा। कुछ इस तरह से कर लो गुजारा कि जिंदगी बन जाए सितारा। हाँ, जिंदगी बन जाए सितारा। बहुत अच्छा। तो आप सबने अपना बहुत मूल्य समय दिया, और बच्चों का ये संदेश आपको अच्छा लगा हो, मौलवी साहब का संदेश अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि देश में एक नया संदेश प्रेषित किया जा सके और खुशियाँ लाई जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।